अच्छा, अभी लास्ट टाइम जो हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूँ कि आपके जो फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर्स बनते हैं, उनमें सीरियल डेटा फॉर्मेट वाले भी होते हैं, पैरेलल। तो इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन होती है डिपेंडिंग ऑन इनपुट एंड आउटपुट। पहला है सीरियल इनपुट और फिर सीरियल आउटपुट। इसकी सीरियल इनपुट भी होती है और सीरियल आउटपुट भी होती है। अच्छा, अभी उसके बाद है सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। फिर है पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट, और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पैरेलल। तो डिजाइन और एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, तो ये शिफ्ट रजिस्टर है और स्टोरेज रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर में भी क्या होता है कि वो लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट हो सकता है, राइट टू शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि ये सीरियल इनपुट और सीरियल, ये पैरेलल के लिए, वो सीरियल के लिए, और ये पैरेलल के लिए। ठीक है, ये जो मैंने सीरियल और पैरेलल बताया था डिजाइन फॉर्मेट के हिसाब से, डेटा फॉर्मेट के हिसाब से, तो ये इसको हर एक को इनपुट मिलती है और फिर आउटपुट उसकी आती है। तो पैरेलल इनपुट हो रही है और पैरेलल ही आउटपुट। इसमें सीरियल इनपुट हो रही है और सीरियल आउटपुट हो रही है। इसमें ये वाले शो करने की भी जरूरत नहीं होती। इसमें जो क्लॉक लगा होता है वो इस तरह क्लॉक, एक ही क्लॉक शो हो रहा होता है। अच्छा, अभी है सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट। अभी फर्ज करते हैं कि इन सब की जो आउटपुट है ना, वो क्यू जो है वो सबकी जीरो है। ये Q3 है, ये क्या है, Q3। ठीक हो गया। और ये क्या है, Q, ये क्या है, Q1। और ये क्या है, Q0। जिस वक्त हमने फर्ज करना है कि ये तमाम के तमाम जो है अभी जीरो पे है, तमाम के तमाम किस पे है, जीरो पे। तो अगर हम Q3 को 1 करते हैं, जो इनपुट देते हैं इसको 1 देते हैं, इसको क्या देते हैं, 1, तो इसकी आउटपुट कितनी आएगी, 1 आएगी कि जीरो? कौन कहता है जीरो? मैंने कहा कि जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, अगर J के ऊपर 1 है तो Q के ऊपर भी 1 है, S के ऊपर 1 है तो Q के ऊपर 1 है, D के ऊपर 1 है तो Q के ऊपर 1 है, जीरो है तो जीरो है। ये फ्लिप फ्लॉप SR लैच में थोड़ा उल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, अभी 1 होगा। यहाँ पे कितना आ गया, 1। अभी क्लॉक आगे मुंतकिल नहीं हुआ, क्लॉक आगे, ये क्लॉक लगा हुआ ना, तो यहाँ पे क्लॉक 1 होगा, बाकी जगह पे क्लॉक क्या होगा, जीरो होगा। क्लॉक के साथ साथ ही चलेगा ना काम। इस क्लॉक में कितना आएगा, जीरो, फिर अगली अगले पे क्या आ जाएगा, अभी वो सारे इधर 1 होगा तो बाकी सारी जगह पे। तो ये चेंज उस वक्त होता है, ये जब ये एज फॉल होता है, 1 के बाद क्या हो जाता है, जीरो होता है। ठीक है, 1 1 के ऊपर चेंज होता है कि नहीं होता? आप यूं समझे कि ये 1 के ऊपर चेंज हुआ, और फिर जीरो रहेगा तो ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सस्टेन रहेगी। अभी ये यहाँ तक जीरो है, ठीक है, यहाँ तक क्या है, जीरो। फिर 1 हो जाता है, 1 पे वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। इस पे ये 1 है तो ये बाकी सारे क्या रहेंगे, जीरो ही रहेंगे, बाकी सारे। तो एक 1 रहेगा और बाकी सारे जीरो रहेंगे। जब अगली अगली पल्स आएगी और अगला फॉलिंग एज होगा, तो फिर क्या होगा, ये तो 1 ही रहेगा, इसकी आउटपुट भी क्या आएगी, यहाँ पे 1 ही है ना, तो इसको इनपुट भी क्या मिलेगी, 1। और इसको जब इनपुट मिलेगी तो इसकी आउटपुट भी क्या आएगी, 1 ही होगी। ठीक है, तो ये 1 है और ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। फिर नेक्स्ट पल्स के ऊपर जब वो फॉल कर रही होगी, ये तो सारे 1 ही है ना, ये तो सारे क्या है, 1 ही है, डेटा तो नहीं चेंज हो रहा है इनका, ये 1 ही रहेगा। अब इसको जब 1 मिलेगा, इसको जब 1 मिलेगा, सॉरी, इसको जब 1 मिलेगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। और इसको क्या मिलेगा,
0 मिलेगा। और नेक्स्ट फॉलोइंग एज पे क्या होगा, इसको 1 1 मिलेगा तो आखिर वाले पे भी क्या आएगा हमारे पास है 1, इसको 1 मिलेगा तो इसको भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इस तरह है कि अगर है, जो इसकी इनपुट है ना ये 1 है, पहले शुरू में कितनी थी 0, शुरू में क्या थी, और फिर ये क्या होगी 1, और ये थ्रू आउट फिर क्या रही 1 रही, थ्रू आउट क्या रही 1 रही। जैसे ही एज फॉल होता है तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसमें एक लोड वाला फंक्शन भी है, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि लोड कैसे काम करता है। फिर Q3 क्या था, वो 0 रहा है, और उसके बाद Q3 हमेशा 1 रहा है। फिर Q2 क्या था, वो 0 रहा, जब Q2 1 रहा तो ये सारे का सारा 1 रहा, जब Q1 ये सारे का सारा 0 रहा, और ये सारे का सारा फिर बाद में 1 रहा। फिर ये Q0 0 ही रहा, ये आखिर पर जाके ये क्या रहा 1 हो गया। तो इस पॉइंट के इस फॉलिंग एज के बाद ये सारे के सारे क्या हो गए 1 हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए 1 हो गए। तो इस तरह हमारा एक सीरियल जो है ना वो 1 1 हमने शिफ्ट करना है। ये अगर असल में करना क्या है कि कोई भी डेटा देना, बस 1 0 1 1, ये 4 रजिस्टर है तो इनमें हमने ये वाला पास करना है। एक रिपीट कर देता हूं मैं, हमें एक डेटा मिला है 4 दफा 1 है, 4 दफा 1 है। हमने ये शिफ्ट करना है यहां से इस तरफ 1 बाई 1। ये हमारी जो है ना बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली है, और ये बिल्कुल हमारी राइट साइड वाली है। तो इसकी वर्थ सबसे कम है और इसकी वर्थ सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैसे 97 लिखते हैं मैंने बताया, या 79 लिखते हैं, तो 7 की वर्थ ज्यादा है क्योंकि 7 किससे मल्टीप्लाई है 10 से। और अगर 379 होगा तो 3 की वर्थ सबसे ज्यादा है क्योंकि ये 300 के बराबर है। ये 300 की, ये किसी यूनिट 10 100, इसकी वर्थ हालांकि 3 छोटा है इनसे, लेकिन इसकी वर्थ क्या है ज्यादा है। इसकी पोजीशन अलग है, जैसे गधे को भी सदर बना दिया जाए ना तो उसकी वर्थ क्या होगी ज्यादा होगी। तो ये भी इसी तरह ही है, इसकी वर्थ जो है यहाँ पे ज्यादा है। इसी तरह ये अगर हमने ये डेटा पास करना है इसमें से, तो देखिए डी इन इसको हमने क्या दिया 1, डी इन क्या दिया 1, तो Q3 कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, बाकी सारे क्या रहेंगे 0 0। ठीक है, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, और ये भी 0 रहेगा। क्लियर हो गया। जब एज फॉल करेगा, अभी ये सारे नॉट के ऊपर है, मेमोरी सस्टेन के ऊपर है। जब एज फॉल करेगा, ठीक है, तो फिर ये चेंज होगा, एज फॉल होगा तो फिर ये क्या करेंगे चेंज करेंगे। अच्छा, अब इस पे 1 आ गया, फिर नेक्स्ट एज पे जब फॉल होगा तो ये 1 है, ये इसकी इनपुट क्या बनेगी 1, इसकी इनपुट क्या होगी 1, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, बाकी सारे क्या होंगे 0 0। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो 1 ही रहा ना, इसकी आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि इसको 1 मिल रहा है तो इसकी आउटपुट 1 ही आएगी। इसको इनपुट 1 मिली तो ये 1 आ गया। फिर उसके बाद इस ये 1 इनपुट इसको मिली तो इसका जवाब कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये 1 1 अगली तरफ शिफ्ट हो रहा है हर फॉलिंग एज के ऊपर। जब क्लॉक 0 होता है तो फिर मेमोरी सस्टेन रहती है, जब क्लॉक चेंज हो रहा होता है तो फिर वो वैल्यूज को क्या करता है चेंज करता है। ठीक है, तो अब इसमें ये शिफ्ट रजिस्टर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसी तरह आप राइट टू लेफ्ट भी बना सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन राइज होता है कि भाई सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट, इसका फायदा क्या है। डेटा शिफ्ट हो रहा है ना हमारा,
जैसे एक कंप्यूटर से डेटा शिफ्ट होता है दूसरे कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शिफ्ट होता है, तो हम तो कहते हैं यार पैरेलल प्रोसेसिंग होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जल्दी ट्रांसफर। मिसाल के तौर पर ये एक हमारा कमरा है, इसका एक ही दरवाजा है, क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 1 सेकंड में एक स्टूडेंट गुजरता है, तो बताएं 100 स्टूडेंट्स कितने सेकंड में गुजरेंगे? 100 सेकंड में। क्लियर होगी बात? और अगर मैं 2 दरवाजे बना दूं तो दोनों एक ही वक्त में गुजरे, यानी कि 1 सेकंड में अब 2 गुजर रहे हैं, तो 50 सेकंड में। अगर मैं 4 दरवाजे बना दूं तो, और अगर 8 बना दूं तो 12.5, तकरीबन 13 सेकंड। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होती है कि आपका डेटा ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है, आप कम वक्त में डेटा ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, ऐसे ही है। इसका मतलब है पैरेलल प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। लेकिन फर्ज करें हमने डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम रावलपिंडी टू लाहौर, और उसके लिए हमें 300-400 किलोमीटर लेंथ वाली क्या चाहिए, वायर चाहिए, 400 किलोमीटर वाली वायर चाहिए। ठीक है, तो जब पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अगर लाहौर है और ये हमारे पास रावलपिंडी है, तो इन दोनों के दरमियान में 400 किलोमीटर का फासला है, तो जो वायर हमें चाहिए अगर 16 बिट पे है, कितने बिट पे, चलो हम 4 बिट पे लगा देते हैं, 1 2 3 4, तो हमें टोटल वायर कितनी चाहिए, 1600 किलोमीटर वायर चाहिए। फिर इसकी मेंटेनेंस में भी खर्चा 4 गुना ज्यादा आएगा, एक टूट गई तो समझ लो सारा डेटा खत्म, डेटा पूरा पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए फिर क्या करते हैं, इस मुकाम से इस मुकाम तक जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो सीरियल में किया जाता है, ताकि जो केबल की कॉस्टिंग है वो कम से कम हो जाए, मेंटेनेंस आसान हो जाए। अगर एक टूटी है तो फिर डेटा तो कोई मिलेगा नहीं, बाकी तो मिलते रहेंगे पैरेलल में, बाकी नहीं मिलेंगे। तो जिस जगह से डेटा टूटेगा उसी जगह से डेटा दोबारा रिसीव किया जा सकता है। ठीक है, तो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं विद लो कॉस्ट और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से। जब एक वायर के ऊपर हम लगाएंगे, इसको रूटर बोलते हैं, या जो इसके सिग्नल्स को ज्यादा करता है उसको क्या नाम देते हैं, एम्पलीफायर टाइप होता है एक, उसका नाम है, उसका डिवाइस का नाम बूस्टर बोलते हैं बार बार। वो बूस्टर क्या करता है, सिग्नल को ज्यादा पावर देता है। फिर तो अगर 4 होंगे तो हमें 4 बूस्टर लगाने पड़ेंगे, या 4 जितनी पावर का बूस्टर लगाना पड़ेगा। जब एक सिंगल वायर होगी तो उसके ऊपर फिर एक मिला। तो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। मैं बेटा ये थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। पहला था कि रजिस्टर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को आपने कंबाइन करना है, आपस में कनेक्ट करना है, सीरियल में कर लें पैरेलल में कर लें, तो वो फ्लिप फ्लॉप्स मिलके आपस में क्या बनते हैं, बनाते हैं रजिस्टर बनाता है। तो रजिस्टर की सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, हाँ, पेपर में ये लिखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आते हैं रजिस्टर को कैसे डिजाइन करना है, तो बेटा सीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजाइन हो सकता है, आपने जो फ्लिप फ्लॉप्स है उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। अभी मैं कौन सा फ्लिप फ्लॉप कर रहा हूं, डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, आप मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इसको डिजाइन करने का, फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट मिली, उसकी आउटपुट दे दी और एक क्लॉक के साथ सबको कनेक्ट कर दिया। और ये कनेक्शन जो होती है ये ऐसे नहीं करनी, ये
यूं कनेक्ट होता है, ठीक है, इसके साथ। नहीं बेटा, ये देखिए, इसको अगर 1 देंगे तो इस पे स्टोर 1 ही होगा, इसको 0 देंगे तो यहाँ पे 0 ही स्टोर होगा, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही स्टोर होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे। तो हम अगर 10 की बाइनरी स्टोर करना चाहते हैं तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स रख लें और उसकी क्लॉक 0 कर दें, उसकी क्लॉक क्या कर दें, सबकी क्लॉक 0 हो जाएगी, तो ये जब दिल चाहे तो हम इसमें से 10 उठा के किसी जगह पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ये मेमोरी में सेव हो चुका है। जी बेटा, जी कैरी क्लॉक के साथ, ये क्लॉक है, आपको बताया ना, क्लॉक अगर 1 होगा तो उसका डेटा हम चेंज कर सकते हैं, क्लॉक 0 होगा तो वो मेमोरी स्टेट में सस्टेन रहेगा। तो क्लॉक को हमने 0 कर दिया तो जो हमने 1 0 जब उसको दिया तो वो सेम रहा, ठीक है। 1 जब किया तो फिर हम ऊपर से इनपुट चेंज करेंगे तो उसके आउटपुट भी चेंज हो जाएगी, लेकिन 0 पे रखेंगे तो जो पहले वाली स्टेट थी वही कायम रहेगी। दो स्टेट्स होती हैं, एक प्रीवियस स्टेट और एक। तो जो फ्लिप फ्लॉप्स है ये सिक्वेंशियल सर्किट्स है। फ्लिप फ्लॉप्स कौन से हैं, ये उसमें आता है ऑब्जेक्टिव टाइम में, क्योंकि इसकी इनपुट जो है इसके आउटपुट दोबारा इनपुट में दी जा सकती है, जैसे जे के फ्लिप फ्लॉप में है, ठीक है। और इसके अंदर चूंकि एस आर लैच यूज होती है, एस आर लैच में क्या होता है, उसकी आउटपुट दोबारा फिर इनपुट पे दी जाती है। तो ये बात क्लियर हो गई है। फिर इसकी आपको बताया डेटा फॉर्मेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कितनी टाइप्स है, 2। और क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2 क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन इनपुट एंड आउटपुट और डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए, सिसो, सिपो एंड पिसो, पिपो। और डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन शिफ्ट रजिस्टर और स्टोरेज रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है कि इसका लेफ्ट टू राइट कैसे स्टोर करता है, ठीक है। पेपर में आपने इसको समझाना वगैरह नहीं होता, आपने ये टेबल बनाना है, ये तस्वीर बनानी है, और लेफ्ट पे अगर करना है तो उसकी आपने प्रैक्टिस करके मुझे उसका एक डिजाइन देना है। क्लियर है? हाँ, वो आपने राइट टू लेफ्ट स्टोर करना है। फिर ये मैंने क्या, कौन सा नंबर स्टोर करवाया है, ट्रिपल टेट्रा 1। आपने करना है 1010 को स्टोर करवाना है, 1010 को स्टोर करवाना है। क्लियर हो गया? किसको स्टोर करवाना है? हाँ, जब 1010 को स्टोर करवाना है तो आपका ये वाला चेंज हो जाएगा, आपका ये चेंज होगा और ये वाला क्या होगा, चेंज होगा, इसके ऊपर स्टेट्स डिफरेंट होगी। ये बेटा किसके ऊपर, ये वाला, ये इसकी क्लॉक रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी टेबल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, शिफ्ट रजिस्टर बनाए जो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करता हो या लेफ्ट टू, और ये वाला नंबर जो है ना, यानी कि 1010 को आपने शिफ्ट करना है। अब मैं यहाँ पे 8 बिट वाला नहीं बना सकता आपके लिए, 4 बिट वाला ज्यादा बनता है, 4 बिट वाले को आपने क्या करना है, बना के रखना है, ठीक है। तो अभी ये वाला आपका आज वाला काम खत्म हो गया है, ये शिफ्ट रजिस्टर वाला। कल स्टोरेज रजिस्टर वगैरह पढ़ेंगे।